अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, हम लोग स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 17 फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स को। और आज जो टॉपिक हमने स्टडी करना है वो है अबाउट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म को स्टडी करते हैं। ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिज्म की वजह क्या है, मैग्नेटिज्म की बेसिक रीजन क्या है। मैग्नेट्स जो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, मैग्नेट्स जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव बिहेवियर शो करते हैं, इन अट्रैक्टिव या रिपल्सिव बिहेवियर की बेसिक रीजन क्या है, इसको हम एटॉमिक लेवल पर जाकर एनालाइज करते हैं। आज के लेक्चर में हम ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म को एटॉमिक लेवल पर जाकर ऑब्जर्व करते हैं। स्टूडेंट्स, ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म को डिस्कस करने से पहले हम चैप्टर नंबर 14 के बेसिक कंसेप्ट्स को रिकॉल करते हैं। चैप्टर नंबर 14 में हमने क्या सीखा था? चैप्टर नंबर 14 में हमने सीखा था, हमने स्टडी किया था कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास करता है तो इस करंट के पास करने की वजह से इस कंडक्टर की सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। सो स्टूडेंट्स, यहां से हमें ये पता चला कि जब भी करंट फ्लो करता है, करंट के फ्लो करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, यानी मैग्नेटिज्म का ताल्लुक करंट से है। स्टूडेंट्स, करंट क्या है? करंट बेसिकली मोशन ऑफ चार्जेस है। इट मींस इफ देयर इज मोशन ऑफ चार्जेस, इफ देयर इज मूवमेंट ऑफ चार्जेस, तो चार्जेस की मोशन की वजह से, चार्जेस की मूवमेंट की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट्स बेस कर रहे हैं एम्पेयर की थ्योरी पे। एम्पेयर ने प्रपोज किया था कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो करंट के फ्लो करने की वजह से उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, यानी ओरेस्टिन ने भी यही कंसेप्ट दिए थे और इन पे फर्दर वर्क किया था एम्पेयर ने। सो स्टूडेंट्स, एम्पेयर की थ्योरी से हमें ये पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी नहीं है, यानी मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ मैग्नेट्स की सराउंडिंग में एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि जहां से भी करंट पास करता है वहां मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। जहां से भी करंट पास करता है उस कंडक्टर की सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। स्टूडेंट्स, एम्पेयर ने मजीद कुछ ऑब्जर्वेशन की। वो ऑब्जर्वेशंस कुछ यूं हैं कि एम्पेयर ने देखा कि अगर हम लॉन्ग बार मैग्नेट लें तो लॉन्ग बार मैग्नेट की वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल वैसी है जो कि सोलेनॉइड में से जब करंट पास करता है तो करंट के पास करने की वजह से यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। मजीद एम्पेयर ने देखा कि अगर हम एक शॉर्ट बार मैग्नेट लें तो शॉर्ट बार मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो बिल्कुल वैसी है अगर हम सिंगल लूप ऑफ करंट को लेते हैं। सिंगल लूप ऑफ करंट मतलब एक सिंगल वायर हम लें और उसमें से अगर करंट को पास करें तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो बिल्कुल वैसी है जो कि शॉर्ट बार मैग्नेट की है। सो स्टूडेंट्स, एम्पेयर ने यहां से सोचा कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं वो मूविंग चार्जेस की वजह से हैं। चूंकि सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस हो रही है उसकी रीजन यहाँ मूविंग चार्जेस हैं, तो यहाँ से एम्पेयर ने ये सोचा कि अगर मैग्नेट्स में से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस हो रही है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैग्नेट्स के अंदर भी चार्जेस मौजूद हैं जो कि मूव कर रहे हैं। So Ampere thought magnetic effects may be due to the circulating currents or moving charges. अब स्टूडेंट्स, उस वक्त एम्पेयर के इस आइडिया को ज्यादा सीरियस नहीं लिया गया। एम्पेयर के इस आइडिया को ज्यादा पजीराई नहीं मिली। जमाना कदीम में अगर हम देखें
पास्ट में अगर हम देखें जब एम्पेयर ने ये बिहेवियर को ऑब्जर्व किया था। अब स्टूडेंट्स इसकी बेसिक रीजन ये है कि उस वक्त एटम के स्ट्रक्चर पर ज्यादा काम नहीं हुआ था। एटम के स्ट्रक्चर के वाले से साइंटिस्ट को ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी, इसलिए उन्होंने एम्पेयर के इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। एम्पेयर के इस आइडिया को सीरियसली कंसीडर नहीं किया। लेकिन जब एटम के स्ट्रक्चर के वाले से काम किया गया, एटम के स्ट्रक्चर पे इन डेप्थ रिसर्च की गई, तो पता चला कि एटम के सेंटर में चार्ज न्यूक्लियस है और सराउंडिंग में चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं। तो यहाँ से ये पता चला कि जो एम्पेयर का कंसेप्ट है कि मूविंग चार्जेस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, वो बेसिकली करेक्ट है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड में हम जाकर ऑब्जर्व करते हैं कि मॉडर्न व्यू अबाउट मैग्नेटिज्म क्या है। स्टूडेंट्स अब हम मॉडर्न व्यू डिस्कस करते हैं कि मॉडर्न व्यू अबाउट मैग्नेटिज्म क्या है, कि अगर कोई सब्सटेंस मैग्नेटिक बिहेवियर शो करती है तो इस मैग्नेटिक बिहेवियर के शो करने की बेसिक रीजन क्या है। स्टूडेंट्स अब हम अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू मैग्नेटिज्म की ओरिजिन को एटॉमिक लेवल पर जाकर एनालाइज करते हैं। Students, as we know that magnetic field is due to motion of charges, जो कि एम्पेयर का व्यू था। और एटम के अंदर चूंकि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है और उसकी सराउंडिंग में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि क्या मोशन ऑफ न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल है टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड या मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले हम मैग्नेटिज्म ड्यू टू न्यूक्लियस डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स न्यूक्लियस दो तरह की मोशन को शो करते हैं, एक है ऑर्बिटल मोशन और दूसरी है स्पिन मोशन। अब चूंकि सॉलिड्स में अगर हम देखें, चूंकि हम मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो सॉलिड्स में एटम्स टाइटली बॉन्ड होते हैं। तो एटम्स टाइटली बॉन्ड होने की वजह से ये न्यूक्लियस फ्रीली ऑर्बिट नहीं कर सकते। इट मींस ऑर्बिटल मोशन ऑफ न्यूक्लियस मैग्नेटिज्म में कंट्रीब्यूट नहीं करती। So in solids the atoms are very tightly bound and nucleus cannot have orbital motion, so there is no magnetic field associated with the orbital motion of nucleus. अब स्टूडेंट्स सेकेंड टाइप है इसकी मोशन की, स्पिन मोशन। अब न्यूक्लियस अपने एक्सिस पर स्पिन कर रहे होते हैं और स्पिन मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इतनी स्मॉल होती है कि हम इसे मोस्टली इग्नोर कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। सो एज अ होल जब हमने क्या देखा कि मैग्नेटिक फील्ड में कोई रोल प्ले नहीं करता न्यूक्लियस। So no significant contribution of nucleus of an atom in producing the magnetic field. अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड में हम जाकर स्टडी करते हैं कि क्या इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करने में कोई रोल प्ले करता है। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि एक मैग्नेट अगर मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है तो उसकी रीजन एटम के अंदर मौजूद न्यूक्लियस नहीं है। सो स्टूडेंट्स, एटम के अंदर हमारे पास दो चार्जेस मौजूद हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और दूसरा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। So we have seen that nucleus is not participating, nucleus is not playing any part in producing magnetic field. तो फिर मैग्नेट्स जो मैग्नेटिक बिहेवियर प्रोड्यूस करते हैं उसकी वजह कौन है। स्टूडेंट्स अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचता है। इट मीन्स अब हम ऑब्जर्व करेंगे इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को एनालाइज करेंगे कि क्या मैग्नेटिज्म में
इलेक्ट्रॉन कोई रोल प्ले करता है? स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स दो तरह की मोशन शो करते हैं। इलेक्ट्रॉन शो करते हैं ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिन मोशन। ऑर्बिटल मोशन वो मोशन जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है, तो उस वक्त वो ऑर्बिटल मोशन शो करता है। सो स्टूडेंट्स, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट, तो इस तरह से एक लूप की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ इस लूप बिहेवियर को अगर आप देखें तो ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह से एक लूप में जब चार्जेस मूव करते थे तो चार्जेस की मोशन की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई थी। सो स्टूडेंट्स, ईच इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस behaves like an atomic sized loop of current that produces a small magnetic field। यानी इस तरह से हर इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है, ऑर्बिटल मोशन शो कर रहा है, इस ऑर्बिटल मोशन की वजह से एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और ये मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल वैसी ही होगी जो कि एक करंट लूप में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन एक दूसरी तरह की मोशन भी शो करते हैं और वो है स्पिन मोशन। स्पिन मोशन मतलब इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर इस तरह से मूव भी करते हैं और इस स्पिन मोशन की वजह से भी वो कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। सो इस तरह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू द सम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिन मोशन। यानी ऑर्बिटल मोशन की वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड प्लस स्पिन मोशन की वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू द टोटल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन दिस होल फिनोमेना। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने देखा कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन विदिन एन एटम इज ड्यू टू कंबाइंड फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय देयर ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिन मोशन। सो स्टूडेंट्स, फाइनल कंक्लूजन क्या मिले हमें? फाइनल रिजल्ट हमने क्या डिड्यूस किया फ्रॉम दीज टू एक्टिविटीज? हमने देखा कि न्यूक्लियस शो नो कंट्रीब्यूशन इन प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड, सो ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द मैग्नेटिक फील्ड। यानी जहां भी अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो उस मैग्नेटिक फील्ड की असल वजह इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन की मोशन कंट्रीब्यूट करती है इन प्रोड्यूसिंग द मैग्नेटिक फील्ड। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि हर एटम में इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसका मतलब मैग्नेटिज्म चंद एक एटम्स से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये हर सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिज्म है और इलेक्ट्रॉन हर सब्सटेंस में मौजूद होता है, सो मैग्नेटिज्म इज प्रॉपर्टी ऑफ ऑल सब्सटेंसेस। Dear students, as we know, source of magnetism of an atom is electron। अब चूंकि हर जगह इलेक्ट्रॉन मौजूद है और इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है दो तरीकों से, तो ऐसा क्यों है कि कुछ चीजें मैग्नेटिक बिहेवियर शो करती हैं जबकि कुछ चीजें मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करती? क्या बेसिक रीजन है जिसकी वजह से तमाम सब्सटेंसेस मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करती? स्टूडेंट्स, इसकी वजह यह है कि चूंकि इलेक्ट्रॉन्स दो तरह से यानी स्पिन मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं और ऑर्बिटल मोशन की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। सो ऐसा होता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्पिन मोशन एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन cancel each other showing no net magnetic field। यानी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि स्पिन मोशन की वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल कर देती है ऑर्बिटल मोशन की वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड को, जिसकी वजह से एटम में एज अ होल मैग्नेटिक फील्ड
शो नहीं होती, यानी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाती है। लेकिन स्टूडेंट्स, कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक एटम में ऑर्बिटल मोशन की वजह से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड सपोर्ट करता है स्पिन मोशन की वजह से प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड को। तो इस तरह से हमारे पास रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से हमारा एटम स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ स्मॉल मैग्नेट, यानी ये एक डायपोल की तरह एक्ट करना शुरू कर देता है। स्टूडेंट्स, डायपोल क्या है? An atom with a resultant magnetic field behaves like a small magnet, and this behavior is named as magnetic dipole. अब स्टूडेंट्स, इस तरह से हजारों एटम छोटे छोटे मैग्नेट बन जाएंगे, तो आपका पूरा मटेरियल ही मैग्नेट बन जाएगा। अब अगर एटम एक छोटा सा मैग्नेट बन गया है, तो इसका मतलब एटम की एक तरफ नॉर्थ पोल और दूसरी तरफ साउथ पोल बन गया है। स्टूडेंट्स, साउथ पोल क्या है? साउथ पोल इज अपोजिट ऑफ नॉर्थ पोल। अब आप नॉर्थ पोल को साउथ पोल से अलग नहीं कर सकते, यानी मैग्नेटिज्म में मोनोपोल्स का कंसेप्ट नहीं है, सिंगल पोल का कंसेप्ट नहीं है। अगर एक नॉर्थ पोल है तो उसकी अपोजिट साइड में हमेशा साउथ पोल होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते इन मैग्नेटिज्म, और इस बिहेवियर को एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया गया। ये एक एक्सपेरिमेंटल रियलिटी है।